बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गोई एक बहुत पुराना फ़न है। लोग कहानियाँ सुनाते थे, सुनते थे और इन दास्तानों में, इन कहानियों में, इन किस्सों में बहुत सारे सबक होते थे, बहुत सारी मोटिवेशन होती थी और ये कहानियाँ, ये किस्से एक दिए की मानिंद होते थे जो कि भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते थे और लोग इन दियों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट और एज ए इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी के 42 ईयर्स में बहुत कुछ सीखा, बहुत सी कहानियाँ सुनी और कई कहानियों का किरदार भी रहा और कई कहानियों से सीखा और अब ख्वाहिश है कि उसको आगे पहुंचाया जाए। एक ऐसी ही कहानी आज आपसे शेयर करने लगा हूँ, एक ऐसे बच्चे की कि जिसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज वो कामयाबी की मंजिलों पर अरूज पर है। नाम था उसका शाहरुख खान। ये वो शाहरुख खान नहीं है जो फिल्मों में था, बल्कि ये वो शाहरुख खान है जो हकीकत में है और वाकई वो हीरो है। शाहरुख बहुत छोटा था। इसके वालिद इसको साइकिल पे बिठाकर स्कूल में लेके आए। इसके वालिद एक स्कूल के अंदर मामूली से पीएन थे। सारा दिन रजिस्टर उठाकर कभी उस ऑफिस, कभी उस जगह, कभी उस टीचर के पास, कभी उसकी बातें सुनना। सारा दिन शाहरुख के वालिद मेहनत करते थे। शाहरुख उनका इकलौता बेटा था और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि ये बच्चा कुछ कर ले। वो उस बच्चे को साइकिल के बिठाकर अपने स्कूल लेके आए। प्रिंसिपल से कहा कि इसको एडमिशन दे दें। प्रिंसिपल ने कहा इसका टेस्ट होगा। जब शाहरुख का टेस्ट हुआ तो शाहरुख फेल हो गया। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम इसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दो, ये यहाँ नहीं चल सकेगा। वालिद ने दरख्वास्त की, साहब मेरा एक ही बेटा है, मैं इसको कहाँ छोड़ के आऊँगा, कहाँ लेके आऊँगा? यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, ये भी यहीं पढ़ लेगा, आपकी मेहरबानी। इतने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में मेरा भी एक बेटा बिठा ले। गर्ल्स प्रिंसिपल साहब ने शाहरुख के वालिद की दरख्वास्त पर शाहरुख को एडमिशन दे दिया। शाहरुख शरारती था, बच्चों से हर वक्त शिकायत आनी, टीचर से हर वक्त शिकायत आनी, लेकिन उसके वालिद ने जाकर हाथ जोड़ देना। और यूं शाहरुख प्रेप से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9th क्लास में पहुंच गया। एक दिन एक टीचर ने बुलाया उसके वालिद को और कहा, भाई कब तक इसको सिफारिशों पे पास करवाते रहोगे, कब तक इसकी मदद करते रहोगे? ये बिगड़ चुका है, शरारतें करता है, पढ़ता नहीं, तवज्जो नहीं देता, ले जाओ इसको किसी काम पे डाल दो। उसके वालिद ने खिलाफे मामूल अब नहीं कहा कि सर एक मौका और दे दें, माफ कर दें, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। वो खामोशी से उठे और शाहरुख को लेके घर आ गए। घर आके शाहरुख को इन्होंने एक जुमला कहा, बेटा मैंने यहाँ बड़ी मेहनत की है, मैंने स्कूल में इतनी मेहनत की कि सवाए इज्जत के मैंने कुछ नहीं कमाया, पर तुम्हारी शरारतों ने, तुम्हारे ना पढ़ने ने मुझे रुस्वा कर दिया। कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें इसी स्कूल में लेके जाऊंगा और मालियों में भर्ती करवा दूंगा। तुम अपने क्लासरूम के सामने बैठकर गोडी किया करना, तुम यही कर सकते हो। तुम्हें इतना समझाया, इतना कुछ कहा, लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। तुमने जलील करवा दिया मेरे बेटे। तुम मेरा इकलौता बेटा था, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम कुछ पढ़ जाते। मेरे खानदान में किसी ने मैट्रिक नहीं किया, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा इकलौता बेटा मैट्रिक कर जाए। मैं 9th तक तो तुम्हें ले आया, लोगों की मिन्नतें की, सिफारिशें की, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते थे। शाहरुख को एक झटका लगा। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू जी मुझे एक मौका दे दें, शिकायत नहीं आएगी। और उस दिन के बाद शाहरुख की जिंदगी बदल गई। वो पढ़ने लगा। रात को बाप ने उठ के देखना
तो वो बैठा पढ़ रहा होता था। 1 महीना, 2 महीने, और ठीक 2.5 माह बाद टीचर हैरान रह गए कि वो लड़का जो शरारतों में था, जो फेल होता था, मुश्किल से पास होता था, अब वो लायक बच्चों की सफ में आने लगा। जाहिर है पीएन का बेटा था। कुछ टीचरों ने गुस्से में कहना, ओए शाहरुख, ये टेस्ट तूने किया है, नकल की होगी, चल दोबारा कर। और शाहरुख ने चुप करके सर झुका के उस टेस्ट को करना। 9th के एग्जाम्स हुए, 10th के एग्जाम्स हुए, और शाहरुख ने टॉप किया। फिर इसी स्कूल का एक डिपार्टमेंट जो हायर एजुकेशन का था, यानी इसके अंदर एक छोटा सा कॉलेज भी था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, शाहरुख वहां चला गया। और फिर शाहरुख का काम था दिन रात पढ़ना। वो पढ़ते पढ़ते यूईटी पहुंच गया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। शाहरुख के वालिद खुशी से फूले न समाते थे कि कहां मेरे खानदान में किसी ने मैट्रिक नहीं किया और मेरा बेटा यूनिवर्सिटी चला गया। और फिर एक दिन आया, पाकिस्तान 65,000 कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया। 65,000 में से, पूरे लाहौर में से, लाहौर विच इज द सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, शाहरुख खान सिलेक्ट हो गया। एक पीएन का बेटा शाहरुख, और आज वो के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और उसके वालिद आज भी पीएन है, लेकिन बड़े बड़े टीचर उसके वालिद को सलाम करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें खुशी है कि शाहरुख कुछ अरसा सही हमसे पढ़कर गया और आज अच्छी पोस्ट पर है। एज ए टीचर मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्होंने शाहरुख के साथ कुछ वक्त गुजारा। वो शरारती जरूर था, लेकिन कामचोर नहीं था, मेहनती था, बस शरारत पर रहता था, जहन उसका बहुत अच्छा था। लेकिन बच्चों देखो, उसको एक झटके ने याद दिला दिया कि उसे कुछ करना है, और आज वो शाहरुख अपने वालिद के लिए फख्र का मकाम है। मैं आपसे उसकी तस्वीर अभी शेयर करूंगा। दिस स्टोरी इज फॉर योर मोटिवेशन। आप में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा जरूर मौजूद है जो शाहरुख जैसा है, जो मेहनत करना जानता है। लेकिन बच्चों, आपकी लापरवाही, आपके अंदर एहसास का ना होना, ये बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। अपने अंदर के शाहरुख खान को पहचानो और कामयाबी की सीढ़ियां और मंजिलें तय करते जाओ, ताकि आपके वालिदैन को भी शाहरुख के वालिदैन की तरह फख्र हो। और मुझे एज ए टीचर बड़ी खुशी होती है जब भी शाहरुख आता है कराची से, मुझे मिलने आता है, तो बड़ी मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट आती है कि यार एक बच्चा इतनी मेहनत करके ऊपर चला गया, और दिल से दुआएं भी निकलती है। सो बच्चों, आप भी दिन रात मेहनत करो, शाहरुख खान बनो, और ना सिर्फ अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की दुआएं लो, बल्कि इस मुल्क और मिल्लत के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर कामयाब हो। एज ए टीचर मेरा यही मैसेज है कि मंजिल जो है वो आपके सामने है। अल्लाह ने किसी को माजूर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने किसी को कमी नहीं दी, बस गलती हमारी अपनी है। हम अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े, अपने आप को कामयाब बनाओ, आगे बढ़ो, और मुस्तकबिल के शाहरुख खान बनो, ताकि मेरे जैसे लोग आपकी कहानियां आने वालों को सुनाते रहें, और ये कहानियां आने वाले दौर में एक ऐसा रोशन चिराग बन जाए जिससे बहुत से भटके हुए लोग अपनी मंजिल पा लें। अपना ख्याल रखो, अपने आप को चैलेंज दो, और अपनी मंजिल हासिल कर लो। जीते रहो मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।